नमस्कार दोस्तों। आज के समय पे इस समय एक खबर बड़ी ज़ोरों से फैली हुई है कोविशील्ड के बारे में, इसका इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट। आजकल देखा जा रहा है सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप और अदर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब तरह एक ही खबर फैली हुई है कि कोविशील्ड का साइड इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट की वजह से बहुत सारी बीमारियों का होना, जो अभी ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ में जो केस चल रहा था, उस केस में एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी, जो यूके की कंपनी है, उसने ये बात स्वीकार की है कि इसके कुछ गंभीर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये भी बात उसने कही है कि कुछ रेयर केस या रेयरेस्ट केसों में ऐसा देखा जा सकता है कि टीटीएस जैसी कंडीशन, टीटीएस थ्रोम्बोसाइटोपेनिन सिंड्रोम की वजह से, जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ये ब्लड की क्लॉटिंग जो मस्तिष्क में, इसके अलावा आपके हार्ट में भी हो सकती है। ज़्यादा के ब्लड की क्लॉटिंग होने का मतलब हार्ट अटैक की शंकाएँ बढ़ सकती हैं। लेकिन ये भी कहा जा साथ में कि रेयर केसों में ऐसा देखा जा सकता है। बड़ा ताज्जुब होता है समय जान करके कि सोशल मीडिया में इतने ढेर सारे रूमर्स फैले हुए हैं जा के, जिसमें और कोई खबर ही नहीं दिख रही है इसके अलावा। और सिर्फ कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है जा के कि ये बात सिर्फ साइड इफ़ेक्ट की बात हो रही है जा के, और कितने केसेस पे हो रही है, कितने केसेस पे नहीं हो रही है, इसका रेशियो क्या रहेगा, ये फ़िलहाल किसी को नहीं पता। तो जबकि कोई भी वैक्सीनेशन होता है या कोई भी वैक्सीन तैयार की जाती है, तो एक वैक्सीन को पूरा फाइनल होने में लगभग से लगभग 8 से 10 साल का वक्त लग जाता है, जिसमें बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल से गुजरती जा के। उसमें बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, लैब के में ट्रायल्स होते हैं, एनिमल्स में ट्रायल्स होती हैं, ह्यूमन बींग्स में ट्रायल्स होते हैं। इसके बाद में कहीं जा के वो फाइनल की जाती है कि ये वैक्सीन अब ह्यूमन बींग्स के लिए सूटेबल है, अब इसका इंसर्ट किया जा सकता है, जाके इसका यूज किया सकता है। एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी, जो यूके की कंपनी है, वो इस वैक्सीन को उसने बनाया, और इंडिया में उसी वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर तैयार किया कोविशील्ड के नाम से, जिसमें अभी तक जो इंडिया में जितने भी वैक्सीनेशन किया गया है, जिसमें टोटल डोज है अगर की बात करूँ तो 2.25 करोड़ के ऊपर करीब वैक्सीनेशन के पहले और दूसरे डोज या बूस्टर डोज के रूप में दिए जा चुके हैं, जिसमें 80% कवरेज तुम्हारे कोविशील्ड वैक्सीन का होता है। बाकी में 20% में आपका कोवैक्सीन और कॉर्बेवैक्स, इस तरह की वैक्सीनेशन किया गया है, जिसमें 175 करोड़ आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो हुआ है कोविशील्ड का है, और 36 समथिंग करोड़ आपका कोवैक्सीन का, और 7.38 करोड़ आपका कॉर्बेवैक्स की वैक्सीन दी जा चुकी है। बात जो सिर्फ आ रही है या सिर्फ कोविशील्ड के बारे में बात कही जा रही है, के कुछ केसेस हुए हैं। ये इस बात को अगर बाहर की बात करें, यूके की बात करें, तो वहाँ पर कहा जा सकता है कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग हुई, और जबकि कंपनी ने बात बोली थी कि अगर किसी भी वैक्सीनेशन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है, वो वैक्सीनेशन के 1 हफ्ते या 30 दिन के अंदर या कुछ समय और लग सकता है, लेकिन बहुत लंबा समय आप ये नहीं कह सकते हैं। और ये आप बखूबी जानते हैं ना कि किसी भी वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट कुछ ना तो होता ही है। आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी ड्रग, मैं तो कहता हूँ कोई भी ड्रग से होता है मेडिसिन में, उसका भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। कितना होता है, कैसे क्या होता है, लेकिन होता है। आप एक मोस्ट कॉमन आपकी टेबलेट आती है पैरासिटामॉल, तो वैसी जिसको आप विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी ले के चले आते हैं, किसी भी ग्रोसरी की शॉप से भी लेकर के चले आते हैं। मोस्ट कॉमन आपका टेबलेट होता है जो हर घर में देखा जाता है। लेकिन उसमें भी अगर आप सर्च करते हैं, उस पर भी आप उसका जानकारी लेते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। आप बहुत पहले की बात करते हैं, जाके आज से 20 30 या 40 साल पहले या 50 साल पहले तक जो हमारे यहाँ बहुत सारी पैंडेमिक थी, या कह लीजिए कि लाइलाज बीमारियाँ हुआ करती थी, जो वैक्सीनेशन के ज़रिए ही ख़त्म की गई। आप पोलियो की बात करें, आप चेचक की बात करें, ये सारी वैक्सीनेशन से, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देखी है, उस महामारी के दौर कंडीशन में देखी हुआ, और जो सिर्फ कंट्रोल किया गया, सिर्फ वैक्सीनेशन के जरिए कंट्रोल किया गया। तो मुझे लग रहा है इस तरह की बहुत सारी भ्रामक जानकारियाँ दी जा रही हैं, और ये कहीं न कहीं जो है इससे एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसमें आम जनमानस में एक डर का माहौल बन रहा है,
और ये कहीं अच्छा नहीं है। कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो भी हमारे यहाँ कोविड के केसेस हुए या यहाँ इंडिया के अलावा अब्रॉड में भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी केसेस हुए जा करके, तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुआ करते थे जा करके जो भी जब पेशेंट क्वारंटाइन होता था या हॉस्पिटलाइज होता था, तो वो उस समय ऐसा माहौल हुआ करता, क्योंकि सोशल मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या लोगों के द्वारा जानकारी सुन करके एक घबराहट का, एक गम का माहौल हुआ करता था, डर का माहौल था। तो वैसे बहुत सारे केस हमने देखे कि जो डर की वजह से भी गुजरे, वो अपनी ज़िंदगी को गंवा दिए। मैं मानता हूँ कि एक भी जान का जाना, जान की भी कीमत बहुत होती है, क्योंकि जिस घर के सदस्य ने, परिवार के सदस्य ने अपना एक सदस्य, 2 सदस्य, 4 सदस्य खोए, तो वो बखूबी एहसास कर सकता है कि हाँ, तकलीफ़ दर्द क्या होती है, खोने का गम कितना होता है, जाके हम बखूबी मानते हैं। लेकिन फ़िलहाल उस समय आपाधापी की कंडीशंस में ऐसी सिचुएशन थी, ऐसे हालात थे जिसमें किसी न किसी तरह से कोई भी इस तरह का मेडिसिन या वैक्सीन का आना बेहद ज़रूरी था। और ऐसा नहीं है, हमारे डॉक्टरों ने बड़ी दिन रात मेहनत की, डॉक्टर्स ने मिलकर के, डॉक्टरों की ढेर सारी टीमों ने दिन रात मेहनत करके जो है अपने आप को कभी भी रिलैक्स महसूस न करके उन्होंने इस पे काम किया। जो एक वैक्सीन हम मानते हैं कि 8 से 10 साल का वक्त लेती है, वो मात्र 8 से 10 महीनों में बन के तैयार की होती जा के। इसके बाद में उसकी बड़ी संख्या, हमारे यहाँ की 1.5 अरब की आबादी होने पर इन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जो है वैक्सीनेशन कराया जाना, बहुत कम समय में कराया जाना, क्योंकि हालात इतने बुरे थे। मैं मानता हूँ कि कंपनी की कुछ ज़िम्मेदारी ऐसी भी होती है कि भाई उसको साइड इफ़ेक्ट के बारे में कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रसारित करना चाहिए था, लोगों को जो है जानकारी देना चाहिए था। लेकिन वो फ़िलहाल उस समय नहीं दे पाए, जाके इस बात को मैं मान सकता हूँ कि उनको कैसा करना चाहिए था। लेकिन हालात को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, आप अगर डेथ की रेशियो की बात करें, मैं मानता हूँ कि इनमें भी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं साइड इफ़ेक्ट से बीमारी से निकल कर के भी आते हैं, फाइनली क्योर होकर के निकल के आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे जो साइड इफ़ेक्ट होता है, सारे लोगों की जान ही जाती है जा कर के। और मैं किसी तरह जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा हूँ, कंपनी को जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ जा कर के कि आप अगर आप देखें, किसी भी मेडिसिन को देखें, कोई न कोई साइड इफ़ेक्ट से लोग फेस कर रहे होते हैं। कुछ समय से, कुछ सालों से अगर ये देखा जा रहा है कि हमारे हार्ट अटैक की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हार्ट अटैक पर ईयर का संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसका कारण और भी हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक बीमारियाँ हो सकती हैं। आज हमारे यहाँ की लाइफ़स्टाइल कैसी बदली हुई है, लोगों का खान-पान कैसा बदला हुआ है जाके, आदमी कितना स्ट्रेस की ज़िंदगी गुज़ार रहा है जाके। ये बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। सिर्फ़ ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ, आपने कोविशील्ड लगाई है तो उसका कारण सिर्फ़ हार्ट अटैक होगा। कुछ हुए यंगस्टर्स पे बहुत सारे अटैक आए, जो कोई व्यक्ति युवा अपनी क्लास में जाकर के उसको अटैक पड़ जाता है, उसको जिम में जाने में अटैक पड़ जाता है, लोग डांस करते-करते अटैक से गुज़र जाते हैं। तो उसके कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन यही नहीं है कि सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि ये फाइनल किया गया है डॉक्टरों के द्वारा। हमारे जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं इंडिया के, जैसे एम्स हो गया और भी बहुत अच्छे-अच्छे संस्थान हैं, आईसीएमआर है, उसने ये चीज़ फाइनलाइज़ की जा के अपना वेरिफ़िकेशन भी दिया जाए कि इस तरह की कोई घटनाएँ या साइड इफ़ेक्ट इस तरह का नहीं होता। अगर होता है तो रेयर इन द रेयर, रेयर की बात करें तो दुर्लभ होता है, और रेयरेस्ट की बात करें तो अति दुर्लभ। और दुर्लभ की बात करें तो कहीं अगर WHO की बात माने या अदर एजेंसियों की बात माने, तो जो डेथ रेशियो है वो 1 लाख में 1, साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो 1 लाख में 1 व्यक्ति की बात करता है, जो बहुत ही कम होता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 1 भी नहीं होना चाहिए, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बाहर देखते हैं तो और बहुत सारी बीमारियाँ जिनमें आप अगर रोड में गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, तो उसमें अगर देख लीजिए 100 एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें डेथ रेशियो आप देख लीजिए कितना होता है। हो सकता है कि 100 लोगों के एक्सीडेंट हुए हों, जिनमें 5 लोग गुज़र जाते हैं, 10 लोग गुज़र जाते हैं। तो डेथ रेशियो की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है किसी भी, ये मैं उनकी बात नहीं, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर्स लोग के पैनल ने, एम्स के जैसे डॉक्टरों ने ये चीज़ प्रूव की है, या और भी जो है डॉक्टर हैं, इन लोगों ने रिसर्च किया हुआ है, जिसमें लंबे समय तक काम किया हुआ है। अगर इसकी भी ऐसा नहीं 8-10 महीने का वक्त जो इंडिया में लिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने समय लिया, तो उसमें बहुत सारे ट्रायल भी किए गए होंगे। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता सारी चीज़ें, तो बहुत सारे चीज़ों का एक फॉर्मेट बनाया गया होगा, तैयार किया गया होगा, उस आधार पे ये चीज़ निकल के आई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसका फ़ायदा नहीं हुआ भाई, अगर वैक्सीनेशन करवाया गया तो फ़ायदा भी हुआ जा करके। क्या ये बात कही है कि करीब सरकार ने भी बात जारी किया डाटा, करीब 34 लाख लोगों की हमने जानें बचाई। और इसके अलावा यहाँ से लेके विदेशों तक में वैक्सीनेशन हुआ। हाँ, कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका ने कुछ जगह पर ये चीज़ों को है कि कुछ एक ग्रुप के लोगों को बैन करके रखा कि हाँ, कुछ एक ग्रुप के लोगों को हम नहीं दे सकते यहाँ रख के। टीटीएस की अगर बात करें तो अभी तक फिलहाल ऐसा सुनने पे भारत में नहीं आ रहा है कि टीटीएस का कोई ऐसा ब्लड क्लॉटिंग का ऐसा केस हुआ है।
और अगर हुआ है तो उसके कारण और भी हो सकते हैं, सिर्फ इसी वजह से नहीं। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि लोगों को भ्रामक जानकारियाँ मत दी जाएँ। सिर्फ लोग अपने आप को प्रचारित करने के लिए कुछ अपने लोगों को जानकारी गलत जानकारी देकर के भ्रामक स्थिति पैदा करें, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। और ये कहीं न कहीं उन आम जनता, आम जनमानस के लिए जन और धन की हानि की बात होती है। तो ऐसे डर की स्थिति मत पैदा करें। फिलहाल डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। इन वैक्सीनेशंस का ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और अगर है तो भी बहुत ही रेयर है। तो फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आस-पास के जनमानस में ऐसा माहौल बनाकर खुद ना डरें, ना ये दूसरों को डरने दें। ये आपको सिचुएशन बनाकर रखनी है। और यही आपको, क्योंकि मैंने देखा है कोरोना के उस दौरान पे भी जिनको ओमिक्रॉन का वायरस पाया गया, तो वो लोग भी वहाँ से निकल कर के बाहर आए, एक इच्छा शक्ति के बलबूते निकल पे आए। कुछ बहुत ऐसे थे जो घबरा करके उन्होंने अपनी जान गँवाई भी जा करके। तो आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए उस समय हालात कैसे थे। और फिलहाल मैं जानता हूँ कि जितने भी रिसर्चर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, इनकी पैनल्स ने कितनी दिन रात मेहनत की है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि अगर हम उनसे बात करें कि जिन्होंने हमको वैक्सीन दिया, तो उनकी मेहनत को कहीं न कहीं हम लोग नकार रहे हैं जाके। उनकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता है, उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। उस समय तो हमने उनको कंधों पे बैठाया, सर पे बैठाया। अगर आज बात करें तो कहीं न कहीं उनका अपमान साबित होता है, फिलहाल मेरे हिसाब से। तो आप कतई घबराएँ नहीं। और ऐसा नहीं, किसी भी वैक्सीन, अभी तो बात कोविशील्ड की हो रही है, हो सकता है अदर वैक्सीन जो भी हैं वर्ल्ड में और चल रही। हमारे यहाँ इंडिया में 7 तरह की वैक्सीन थी, विदेशों में करीब 50 तरह की वैक्सीन लगाई गई जा करके। तो अभी तो उनका कोई रिसर्च आया नहीं, किसी ने अभी इसके बारे में कंपनी ने माना है जा करके कि इसका। और ये चीज़ ऐसा नहीं है जो बताया जा रहा है कि साइड इफेक्ट की बात इंडिया में बात पहले हुई नहीं है। तो ये पहले वहाँ के जर्नल में प्रकाशित हो चुका था, ये जानकारी हो चुकी थी कि हाँ, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये कहिए कि सरकार ने इसको प्रचारित नहीं किया। उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए, तो लोगों को जानकारी देना चाहिए था कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो लगवा लें, अगर आप चाहें तो ना लगवाएँ जा करके। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आप वहाँ जा कर के उस हालात को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कैसी थी। तो फिलहाल मैं सबसे यही विनती करूँगा कि गलत जानकारी न दें। और इस समय माहौल आप देख ही रहे हैं, 24 में 2024 के लोकसभा इलेक्शन पे तो बहुत ही बड़े-बड़े बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी क्या मैं बड़े लगा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि वो ऐसी भ्रामक जानकारी दे रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं जा रहा कि ये होगा वो ड्रग। हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं जिसने क्या किया, हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं कि आप डॉक्टर की बात को झूठा साबित कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं जो है उनकी मेहनत का, लगन का, उनके योगदान को जो नकार रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं फिलहाल। तो आप डॉक्टर तो नहीं हैं। आप उन डॉक्टरों की बात को तो मानेंगे जिन्होंने जीवन रक्षा की है, क्या इस चीज़ को नकार सकते हैं? तो ये नकारने का अधिकार हमें कतई नहीं है। आज भी हो, आप किसी से बात करिए जो उन पैनल में थे, जो हैं आज भी जो है, तो वो चीज़ जानते हैं। फिलहाल वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि आश्वस्त कर रहे हैं कि आप कतई मत घबराइए। तो फिर हम इन लोगों की बातों को क्यों मान रहे हैं जा रहे हैं कि जो अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं फिलहाल। ये तो आप समझ ही रहे हैं यार। ओके।